हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डे 4 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 को कवर करेंगे और आपका स्वागत है 2:32 पे। और मुझे इस बात की काफी गर्व है कि मैं आज 2:32 पे आप लोगों के बीच में अपने निर्धारित समय पे प्रेजेंट हो पाया। और आप लोगों को दिन से शुक्रिया था जो 2:32 का इंतजार कर रहे थे और वो 2:32 पे वीडियो को देख रहे हैं। और जो लोग लेट हो गए कोई बात नहीं, किसी कारणवश आप नहीं देख पाए होंगे, समय से नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखिए जरूर। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू से लेके अंत तक बिजनेस इन्वायरमेंट का करेंगे समाप्ति। तो आज हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट डे 4 में। तो बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या चीज? मीन जैसे कि एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है और बिजनेस के आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, मीन्स आपके आसपास क्या है, आपके आसपास क्या है वातावरण में, मीन्स हवा है, पानी है, ये सारी चीजें आपके वातावरण में है, बाहर है, मीन्स आप इससे घिरे हुए हैं। वैसे बिजनेस किससे घिरा हुआ है? इन्वायरमेंट से। अब वो इन्वायरमेंट चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, बिजनेस पे क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो उसे कहेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। मीन्स कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या क्या कचौड़ी का एक दुकान खोला, कचौड़ी का दुकान खोला, कचौड़ी रोज बेच रहे हैं, यही रोज का धंधा है कि सुबह आया शाम को गया, सुबह आया शाम को गया। एक दिन क्या हुआ कि हमारे बगल का जो एक स्कूल है जिसका गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल में भगवान की दया से क्या हुआ कि वैकेंसी आ गई, वहां पे बच्चे आने वाले क्या करने, पेपर देने। अब बच्चे पेपर देने आ रहे हैं आज, हमको पता चल गया एक दिन पहले, तो मैं क्या कहूंगा, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के अपने जो मैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करता हूं उसको बढ़ा दूंगा, जिससे कि मेरा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, लोग आएंगे खरीदने तो गुड्स कम नहीं होंगे। मीन जो कचौड़ी है तो कचौड़ी के बनाने का जो इंक्रीमेंट रहता है उसमें उसको बढ़ा दूंगा, जिससे कचौड़ी ज्यादा बनेगी तो लोग ज्यादा आएंगे खाने। और मीन्स अगर वही मुझे नहीं पता रहा कि गवर्नमेंट स्कूल में आज वैकेंसी आई है, पेपर है, तो मैं रोज की तरह 100 कचौड़ी के लिए बस वो 100 कचौड़ी में जो भी लगता है पोटैटो, वो सब सारी चीजें जो इंक्रीमेंट लगते हैं उसमें, तो 100 पोटैटो को लिए बस 100 कचौड़ी के लिए लेके आऊंगा बस। लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी है तो 100 की जगह 500 का लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादा आएंगे, बिक्री ज्यादा होगी, तो कचौड़ी ज्यादा रहेगी तभी तो बिक्री ज्यादा होगी। तो इसलिए इन्वायरमेंट से जुड़े रहना बिजनेस के लिए काफी अच्छा लाभदायक होता है। मीन्स कि हमको बिजनेस से जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि अब गवर्नमेंट स्कूल से अगर वो कचौड़ी वाला अगर नहीं जुड़ा रहता तो कैसे खरीद पाता, नहीं वो अपना प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाता, और जब प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाता तो उससे बिजनेस इन्वायरमेंट से कुछ भी फायदा नहीं पाता। तो इसलिए मेन मोटिव क्या होता है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वहां जो किसी भी हो, लेकिन उसको करना क्या है, अपने इन्वायरमेंट से जुड़े रहना है। और उस इन्वायरमेंट से जुड़े रहने से उसको फायदा ये होगा कि मीन्स की इन्वायरमेंट में आने वाली सारे कंडीशंस को पता पा जाएगा, तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि क्या उससे इफेक्ट पड़ रहा है। मीन्स की इफेक्ट में मान लीजिए कि फ्लड आने वाला है और उसे पता चल गया कि हाँ फ्लड आने वाला है, तो क्या करेगा, अपने आप को पहले ही साइड कर देगा कि आज फ्लड आने वाला है, वो सतर्क हो जाएगा। और जब उसे नहीं पता रहेगा तो कैसे सतर्क हो पाएगा। तो इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स की बिजनेस के वातावरण से बिजनेस को क्या करना चाहिए, अटैच रहना चाहिए, मीन्स की जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि उसको अपने आसपास की वातावरण लोकेलिटी के बारे में पता चले। तो आपको उम्मीद करता हूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ये टर्म है बिजनेस इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग एग्जैक्टली होता क्या चीज है? मीन्स की द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। मीन्स बिजनेस के आसपास की जो वातावरण है उसका पूरा कंप्लीटली अवेयरनेस, मतलब अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरीके से समझना और उसको देखना कि वो जो कि जो आसपास का जो वातावरण है वो हमारे धंधे पे कैसे इफेक्ट करेगा और वो मुझे क्या पॉजिटिव इफेक्ट देगा या नेगेटिव इफेक्ट देगा, तो उसको देखना समझना, ये कहते हैं उसको इन्वायरमेंट स्कैनिंग। मीन्स अपने आसपास के वातावरण के बारे में
पूरी जानकारी रखना और देखना कि जो प्रेजेंट टाइम में वातावरण में हमारे होने वाला है उससे हमारे धंधे पे इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या फिर नेगेटिव पड़ेगा। तो इससे हम कहेंगे इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देखते हैं पहला आर एक्सटर्नल फोर्सेज, मींस वो आउटसाइड फोर्सेज जो कि हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि अगर एक राम से पूछा जाए, राम एक व्यक्ति है, उससे अगर पूछा जाए कि भैया आपका ये आपसे पूछा जाए राम से कि आपके इन्वायरमेंट में क्या करेगा, तो क्या बताएंगे? हमारे इन्वायरमेंट में भैया पेड़ आएगा, हमारे इन्वायरमेंट में भैया एक घर आ गया, हमारे इन्वायरमेंट भैया मान लीजिए पहाड़ आ गया। तो मीन्स कि वो जो उनके इन्वायरमेंट में रहेगा वही बताएंगे। तो वैसे ही मतलब कि आन एक्सटर्नल फोर्सेस मींस बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो सारी बाहरी फोर्सेस हैं जो कि क्या करते हैं बिजनेस पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव किसी भी तरह का क्या करें, इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक या फिर जनरल फोर्सेस, ये दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, या तो स्पेसिफिक होते हैं या तो फिर जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, मीन जैसे कि मैं एक बिजनेस खोला और कोई भी दिक्कत आई है तो सिर्फ मेरे ही बिजनेस पे दिक्कत आई हुई है, सारे लोग सही चल रहे हैं, मेरे बिजनेस पे दिक्कत आ रही है तो स्पेसिफिक हो गया, और मेरे साथ साथ सबको दिक्कत आई हुई है तो वो एक जनरल फोर्सेस हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे कि मैं एक दुकान खोला हूं शॉपकीपर, और उसके बाद वैसे ही मेरे सब टीम हो गए। मेरे दुकान पे एक कस्टमर आया, वो बोला भैया कुछ दे दीजिए सामान, और सामान कुछ भी हो सकता है, मीन्स की स्ट्रिंग खरीदने आया, पेप्सी पीने आया। स्ट्रिंग का क्या था, स्ट्रिंग का डेट एक्सपायर था, और स्ट्रिंग का डेट एक्सपायर जब था तो वो बंदा अब क्या करेगा, वो गया केस कर दिया, बोला ये हमेशा डेट एक्सपायर चीजें बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मीन्स सिर्फ इस बिजनेस के धंधे पे इफेक्ट हुआ है। ये दोनों अपना जैसा चल रहे वैसा ही चल रहे, एक कस्टमर आया इन पे केस कर दिया तो इन्हीं का धंधा बस दिक्कत में चलेगा। ठीक, इन द केस मान लीजिए कि ये ठीक ये फंस गए तो इनके धंधे पे इफेक्ट आ गया, तो ये कैसा है, स्पेसिफिक है, मीन्स बस इन्हीं के धंधे पे इफेक्ट आया है। अब देखिए मीन्स की फोन आ गया, इनकी दुकान क्या हुई, बाढ़ में बहने लगी, मीन्स की डूबने लगी। तो अब वो इफेक्ट इन पे भी आया है, इनसे इन पे भी आया है, इन पे भी आया, सब पे आया है, क्योंकि बाढ़ तो किसी एक आदमी पे आएगा नहीं, बाढ़ तो किसी एक आदमी को इफेक्ट करेगा नहीं, सबको करेगा। तो सबको किया है, यानी ये क्या है, जनरल मीन्स सामान्य है, सबके ऊपर आया हुआ ये फोर्स है, एक इफेक्ट है। डायनेमिक होता है मीन्स की ये अपने मतलब बदलता रहता है, अगर ये बदले ना तो फिर मान लीजिए कि दिक्कत तो होगी, मीन्स की अगर जब ये बदलेगा नहीं, डायनेमिक नहीं रहेगा तो कोई बिजनेस कर सकता है भाई, हमको पता है कब क्या होने वाला है, और जब मुझे पता चलेगा तो भगवान बन जाऊंगा। इसलिए डायनेमिक होता है, ये बदलता रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट। और कम क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स की बिजनेस इन्वायरमेंट से, इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट में किसी भी बिजनेस को एक्टिव आना चाहिए, जिससे कि कुछ भी होने से पहले उसको या तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को सही कर सके। तो ये डायनेमिक होता है, ये जरूरी नहीं है कि आज जो चीजें इफेक्ट की है वो कम भी वही चीजें इफेक्ट करेंगी और परसों भी वही चीजें इफेक्ट करेंगी, वो बदलती रहेंगी। इंटरलिंकेशन मीन सब क्या होता है, आपस में सब इंटरलिंक्ड होता है। तो एग्जांपल देते हैं शॉपकीपर का, तो एक छोटा शॉपकीपर है, एक बड़ा शॉपकीपर है। तो मीन्स अगर हमको 500 का नोट एक्सचेंज करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, बड़े शॉपकीपर के पास जाऊंगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 से 150 रुपया रखेगा, कोई भी सामान है 100-150 होगा, ज्यादा ज्यादा कर सकता है, एक मौका ये 500 का नोट बजा सकता है, सबका थोड़ी ना एक्सचेंज कर पाएगा। तो कैपेसिटी किसके पास एक्सचेंज करने की नोट, मीन्स ये कर सकता है, वो भी ये भी कुछ हद तक कर सकता है। तो इसके धंधे पर इफेक्ट आया ना नोटबंदी के कारण। अब इसके यहाँ लोग कम जाएंगे, क्यों कम जाएंगे भाई, क्योंकि उनको सामान तो चाहिए, सामान के बाद उनको ये नोट भी चेंज कराना है, अधिकांशतः लोग बैंक जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से क्या हो गया, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा। मीन्स की नोटबंदी हुई, तो नोट जब बंदी हुई तो बंदा चाहता तो अपने जेब का, ठीक है मैं जेब से पैसा नहीं जाऊंगा, बैंक में जमा करके डिपॉजिट करके अपना सब मैनेज कर लूंगा, मैं अपना नोट चेंज करवा लूंगा। लेकिन वो नोट तो बदला लेगा, अपना बदलाएगा ना, सबका तो नहीं बदला पाएगा ना, सब तो जाएंगे ना बदलने के लिए बैंक में। तो उस
जो है कि उस नोटबंदी की वजह से लोग बैंक जाने लगे, वो लोग बड़े बड़े दुकानों पे जाने लगे नोट को चेंज कराने के लिए, और क्या हो गया उसके वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने लगा। मीन्स क्या ये सब इंटरलिंक है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, ये बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत माथापाची है, बहुत दिक्कत करता है, और अगर ये सारी चीज दिक्कत नहीं करता, इतना आसान रहता तो कोई भी बिजनेस कर। अनसर्टेनिटी है, मीन्स की सर्टेनिटी तो पता है, अनसर्टेनिटी मुझे पता नहीं है, मतलब मुझे ये पता नहीं है कि मेरे बिजनेस में क्या होने वाला है। ठीक, तो अब मुझे पता नहीं है तो मीन्स की अनसर्टेनिटी, मुझे पता नहीं है कि बिजनेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मतलब हाँ मतलब उसको अगर एक्टिव मोड में करें तो मीन्स की उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस स्कैनिंग, सॉरी इन्वायरमेंट स्कैनिंग। मीन्स की क्या जरूरत है बिजनेस इन्वायरमेंट को इतनी मतलब डीपली तरीके से जानने का, क्यों मतलब हम जाने बिजनेस इन्वायरमेंट को। मीन्स की बिजनेस स्कैनिंग क्या जरूरत है इन्वायरमेंट स्कैनिंग का। ठीक, तो हेल्प द फर्म टू टेक मोर एडवांटेज। मीन्स अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को जान जाएंगे, अगर मीन्स कि हम जान जाएंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, आज नहीं 4 दिन बाद नहीं 1 महीने बाद हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तुरंत हम अलर्ट हो जाएंगे, और अलर्ट होकर क्या करेंगे, उसको उस टेक्निक को अडॉप्ट करके और उसमें अपना काम करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, मेरा जो फर्म रहेगा, मेरा जो कंपनी रहेगा, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जो बिजनेस रहेगा, वो कहाँ जाएगा, एडवांटेज की तरफ चला जाएगा, उसमें क्या होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, मीन्स की जो वार्निंग सिग्नल मिल जाएंगे हमको। ठीक, मीन्स की वार्निंग सिग्नल मिल जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, अपने आप को क्या करेंगे, सतर्क कर लेंगे। ठीक, हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, मीन्स जब सारी चीजें हमको मिल जाएंगी, सब हम पता कर लेंगे कि हमारे बिजनेस में ये होने वाला, ऐसे ऐसे होगा, तो मैं ये मतलब कि अब हमारा जो है कि भारत क्या होगा, डिजिटल होने वाला है, तो डिजिटल होने वाला तो मैं क्या करूंगा, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूंगा, अपने आप को भी डिजिटल में कन्वर्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल है। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा कि परफॉर्मेंस को भी हम क्या करेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। हेल्प इन ट्रैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, मीन्स कि जब आपको पता चल जाएगा कि अब हमको ये हमारे बिजनेस में दिक्कत होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, रिसोर्सेज को असेंबल करूंगा, इकट्ठा करूंगा, इकट्ठा करके क्या करूंगा, रख लूंगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक स्कूल, मतलब एक शॉपकीपर है जिसके बगल में स्कूल है गवर्नमेंट, मीन्स की रोज तो क्या करता है, 100 कचौड़ी रोज बेचता है बेचारा, 100 कचौड़ी रोज बेचता है। लेकिन एक दिन भगवान की कृपा रही, कोई स्कूल में वैकेंसी आ गई। जब वैकेंसी आ गई तो उसमें लड़के जाते आएंगे पेपर देने, तो वो क्या किया, उसको पहले से जब पता चल गया तो 100 कचौड़ी के इंक्रीमेंट को ना लेके वो 500 कचौड़ी के इंक्रीमेंट ले लिया। मीन्स जो उसका रिसोर्सेज था उसको बढ़ा लिया, सामान के मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए जो सामान चाहिए उसको बढ़ा लिया, और बढ़ाने में क्या कर लिया, 100 की जगह वो 500 कचौड़ी प्रोड्यूस किया और उसको बेचा। ठीक, तो इस तरह से क्या कर लिया, अपना कर लिया। एक कोरोना वायरस एग्जाम्पल है कि आप समझ लीजिए, कोरोना वायरस जब आया था तो फर्स्ट टाइम तो नहीं कि सेकंड टाइम कोरोना सबको पता चल गया था कि अब कोरोना फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। तो लोगों ने क्या किया, मार्केट से सामान ले लिया, लेके इकट्ठा करके अपने घर में रख लिया। मीन्स की वो कहीं ना कहीं बिजनेस कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए थे, जिस वजह से उनको क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई। जब इंफॉर्मेशन मिल गई तो क्या की, रिसोर्सेज को असेंबल करनी है अपने घर में। वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट में भी होता है, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट से जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीजें पता पा जाएंगे, और जब आप चीजों को जान जाएंगे तो कहीं भी दिक्कत होगी तो आप तुरंत रिसोर्सेज को असेंबल कर ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं डायमेंशनल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मीन डायमेंशनल होता क्या, मीन वो सारी चीजें जो कि बिजनेस में क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। तो जैसे कि इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे क्या। मीन्स इकोनॉमिकल मीन्स वो सारी चीजें जो कि वो इकोनॉमिक की चीजें जो कि हमारे क्या कर रही है, बिजनेस पे इफेक्ट कर रही है। मीन्स ये क्या है, जितने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चीजें आती हैं वो सारी क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन है। जैसे कि बात करें तो जीडीपी हो गया, जीडीपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इसके बाद नेशनल इनकम, वर्क कैपिटल इनकम,
इसके बाद फिर जीडीपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटल इनकम हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इकोनॉमिकल के अंदर आती हैं। ठीक, सोशल के अंदर क्या हो गया, मीन्स जो हमारी सोसाइटी की जो ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर हो गए, ये सारी चीज किस में आती है, सोसाइटी में आती हैं। ठीक, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करके उससे क्या चलना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, हमारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक के अंदर मतलब जैसे कि एक स्पेसिफिक पर्सन पे क्या टेस्ट डिपेंड कर रहा है, टेस्ट हो गया, इसके बाद उनके ट्रेडिशंस हो गए, जैसे कि होली के कपड़े, एक होली के कलर्स, इसके बाद दिवाली के मिठाई, ये सारी चीजें सोशल में आती हैं। मीन्स की ट्रेंड और कल्चर को एक्सेप्ट करके चलना, ये सारी चीज इसमें आती है। अब देखते हैं थर्ड, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मीन्स की हमको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी से अपडेट करना पड़ेगा। मीन्स की अब एक यही पेन है, मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, तो मार्कर है तो मार्कर को हाथ से पकड़ के लिखना पड़ रहा है। ठीक, अब हाथ से पकड़ लिखना पड़ रहा है। अब दूसरी कंपनी क्या की, हमारी कंपटीशन कर रही है वो कंपनी, तो वो टेक्नोलॉजी से अपडेट होके वो ऐसा मार्कर ला दी जो कि अपने से खुद लिखेगा। तो अब वो भाई उसके क्या जाएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से अपडेट है। तो उससे क्या होगा, जब वो मेरे कस्टमर वहां जाएंगे तो हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए क्या करना होगा, हमको टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होगा। मीन्स कि अब मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारे कंपटीशन में कई लोग हैं जो क्या करते हैं, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारी मार्केट में वैल्यू कम होगी, वो वहां जाएंगे जहां पर डिजिटल बोर्ड ज्यादा होगी। लेकिन हम प्रयास क्या करते हैं कि डिजिटल बोर्ड ना रहने के बाद भी हम वो चीजें दे दें जो लोग डिजिटल बोर्ड पे नहीं देते हैं। मीन्स कि हम वो चीजें आपको प्रोवाइड करा देंगे जो लोग डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं दे पाते हैं। इतना इजीएस्ट वे में एकदम नॉर्मल भाषा बताता हूँ ताकि एकदम इजी लगे आपको। मतलब टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होगा। निगम मीन्स कोई भी कंपनी क्या करे, निगम तरीके से काम करे, कानूनी तौर पे काम करे, जब कानून के अंडर में काम करे, जो कानून एक्ट पास किया उस एक्ट के तहत काम करे। ठीक, इसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मीन्स की वो सरकार जिसकी रवैया क्या है, सरकार की रवैया को देख के क्या करता है, काम होता है। मीन्स जैसे कि अब इस समय में बीजेपी सरकार आई है, तो बीजेपी सरकार को देखना होगा कि बीजेपी सरकार किसको ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो ऐसे कुछ केसेस को देख के हमको अपने बिजनेस को लेकर चलना होगा। इस पे कोई हालांकि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो। पॉलिटिक्स मीन्स की वही सरकार हो गई, कुछ नेता होता हो गए, तो उनको लेके मतलब चलना होगा कि मतलब कि उससे हमको बिजनेस पे इफेक्ट न पड़े। मीन्स सरकार अगर हाईवे को ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो हाईवे को ज्यादा प्रमोट करेगी अगर वो सरकार, तो वहां पे हाईवे में जो कंस्ट्रक्शन में जो मतलब बिजनेसेस होंगे उनको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, फायदा होगा। अब अगर सरकार रेलवे को प्रमोट कर रही है, तो फिर इसके बाद रेलवे विभाग में जो कंपनियां होंगी, जो मतलब वहां कुछ करती होंगी, उनको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो मीन्स ऐसे आपको देखना होगा कौन सी सरकार किसको ज्यादा प्रमोट करे, सरकार की बिजनेस के प्रति रवैया क्या है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको डायमेंशनल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन। मीन्स डिमोनेटाइजेशन आपने तो सुना ही होगा, वो दिन जब हमारा भारत में नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 इस दिन क्या हुआ था, नोटबंदी हुआ था। तो देखते हैं कि क्या क्या इससे लाभ मिला था, डिमोनेटाइजेशन करने से मुझे क्या फायदा हुआ था भारत में। तो मतलब देखिए, बैंक का और सरकार का सब घूमने के मतलब सब मतलब कहा जाता है लॉजिक था, जिसकी वजह से कुछ मतलब कर सके वो। तो क्या किए थे, देखिए बैंक और सरकार मिलकर क्या की थी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कर रही थी। मीन्स अगर वो अपने काले धन को निकालेंगे, पैसे को निकालेंगे, और वो मतलब कि पैसे को जब ले जाएंगे बैंक के पास और एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों का पैसा मीजर होगा, लोगों की इनकम मीजर होगी, जिससे क्या होगा, टैक्स मीजर हो जाएगा, और टैक्स मीजर होकर टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आप विश्वास मानिए कि जब से मतलब ये नोटबंदी हुई है उसके बाद से काफी टैक्स सेशन इंक्रीज हुआ है। मीन्स काफी लोग टैक्स दिए हैं। टैक्स इन्वेंशन विल बी नो लॉन्गर विल बी ट्रीटेड ऑटोमेटेड एक्सेप्टेड। मीन्स की सरकार का सीधा कहना था कि भाई जो लोग टैक्स नहीं देंगे वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, वो टोंगेट किए जाएंगे और उनको बहुत परेशानियां होंगी। इसलिए आपको टैक्स को एक्सेप्ट करना होगा, टैक्स को देना होगा,
और इसी ने सरकार क्या की थी, नोटबंदी की थी, जिससे कालाधन बाहर निकलेंगे, सभी लोग की सच्चाइयां बाहर निकलेंगे। ठीक, चैलेंजिंग सेविंग इनटू द कॉमन फाइनेंशियल सिस्टम्स मीन्स जो लोग घर में पैसे को रखे थे काले धन में, उसको निकाल के वो क्या करें, बैंक में सेव करें, जिससे क्या हो, वो पैसे का क्या हो, सर्कुलर फ्लो मीन्स जो पैसे ब्लैक मनी के तौर पर रखे गए थे उनका क्या हो, इकोनॉमिक के अंदर फ्लो मीन्स की अब वो भी ले जाए बैंक में सेव करें, बैंक क्या करे, किसी इन्वेस्टर में इन्वेस्ट करे और उससे जो प्रॉफिट मिले कुछ प्रॉफिट अपने पास आए, कुछ प्रॉफिट उनको दे। ठीक, तो आप ये इकोनॉमिक को पढ़े कि मनी का फ्लो कैसे होता है, और एग्जैक्ट तरीके से बताया जाए मनी होता क्या है, तो मीन्स जो कानूनी तौर तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए वो पैसा है। मीन्स की जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन सरकार ने कहा कि 500,000 के नोट बंद, मीन्स वो कानून कर दिया सर 500,000 के नोट बंद हो गए, बात खत्म। मीन्स की जो चीजें कानून कर देगी, जिसको कह देगी पैसा वो पैसा है, जिसको कह देगी पैसा नहीं वो पैसा नहीं है। क्रिएट अ लेस कैश और लेस लाइट इकोनॉमी मीन्स की कैश को कम करके और सब चीज क्या करती थी, मतलब क्रिएट अ कैशलेस मीन्स की कैश को कम कर रही थी और कैश लाइट इकोनॉमी बना रही थी। मीन्स की लोग जब कैश कम रखेंगे तो जिससे मतलब जिससे टैक्स मेजर करने में आसानी रहेगा और काफी अच्छा बेनिफिट्स भी रहेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं डिमोनेटाइजेशन आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मेरा डे 4 होता है कंप्लीट बिजनेस इन्वायरमेंट। और अब हम बढ़ेंगे डे 5 की तरफ, तो बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ। और आपका बहुत शुक्रिया है कि आप 2:32 पे कॉमर्स एजुकेटर चैनल पे आए और इस वीडियो को देखें, और जो लोग बाद में देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको वीडियो से कुछ भी लगा हो कि हाँ मैंने जाना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।